बाइबलों को उठाएंगे और परमेश्वर की हजूरी में चलेंगे। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी खुदा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज जितना वचन बोला जाए मेरे खुदा बता हमारे जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये वचन प्रभु हमारे शुद्ध रहने का, हमारे पवित्र रहने का प्रभु उद्धार है मेरे खुदा। प्रभु हम इस वचन से प्रेम करते हैं मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितना वचन आज बोला जाए हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। हर अंधकार की ताकत जो इस वचन को चुराने की कोशिश करती है प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा जल के नाश होने का और तेरा वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम को हम पढ़ेंगे, उसकी 8 अध्याय को और उसकी 4 आयत से हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। सब जल्दी से निकाल लें। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और उसकी 4 आयत से हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 175 है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मिल गया सबको? ओके। अगर कोई पढ़ने वाला है हमारे में बीच बुलंद आवाज से पढ़ देंगे तो फिर मैं पढ़ूंगा। मगर जो भीतर भीतर हुए थे वह सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो तीतर भीतर हुए थे वह सुसमाचार सुनते हुए फिरे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब स्तिफनुस ने प्रचार करने से पहले जो खुदावन का धर्मजन था जिसका नाम क्या था, जिसको मारा गया था पत्थरों से, स्तिफनुस को जब मारा गया था तो उसके बाद जब स्तिफनुस मर गया था उसके बाद जब सुसमाचार सुनाने की जो विधि थी वो लोग जो स्तिफनुस की मौत को देखकर वो इधर उधर भटक गए थे। मतलब चेले लोग रह गए थे, बाकी लोग सब जितने विश्वास करने वाले थे वो सब भटक गए थे। मतलब तीतर भीतर हो जाना मतलब कि इधर उधर चले जाना है ना। और लिखा उसके बाद फिलिपुस की बारी आई। फिलिपुस ने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया और यहाँ पर लिखा है 4 आयत में जो तीतर भीतर हुए थे वे सुसमाचार सुनते हुए फिरे। हालेलुया। फिरे मतलब कि वापिस आए। हालेलुया। जब फिलिपुस ने प्रचार करना शुरू किया तो जो लोग भटक चुके थे उन्होंने फिर दोबारा यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाकर फिर से विश्वास किया और वो वापिस आए। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा और फिलिपुस सामरिया, सामरिया एक जगह का नाम है। लिखा हुआ है कि फिलिपुस सामरिया के नगरों में जाकर मसीह का प्रचार करने लगा और जो बातें फिलिपुस ने कही उन लोगों ने सुनकर जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देखकर एकचित होकर मन लगाया। हालेलुया, हालेलुया। जो बातें क्या कर इसने फिलिपुस ने कही मतलब सुसमाचार की बातें उनको बताई, सच्चाई की बातें उनको बताई और क्या किया जो चिन्ह चमत्कार उसने दिखाए, लोगों को चंगा किया, बीमारियों से रोगों से आजाद किया। लोग उन चिन्ह चमत्कार को देखकर लोगों ने क्या किया, विश्वास किया। हालेलुया। लोग देखकर क्या होने लगे, चकित होने लगे। 7वीं आयत में लिखा हुआ है क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं निकली। क्या हुआ, बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं निकली, बड़े शब्द से चिल्लाती हुई। यहाँ पर लिखा लंगड़े चलने लगे और उनमें से और उस नगर के बहुत से बड़े आनंद से मारे मगन होने लगे। हालेलुया। लोग चंगे हुए, चंगाइयों को पाया,
नाना प्रकार के काम हुए और लोग आनंद से क्या हो गया, भर गए। अगर आज मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आज आप किसी बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में, यदि आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और आप चंगे हो जाओ, तो आप कैसे रहोगे? उदास रहोगे, आनंदित होगे? आनंदित होगे। हालेलुया। और वहां पर लिखा है, जब फिलिप्पुस ने वहां पर लोगों के लिए प्रार्थना की, लोग चंगे हुए, लगड़े चलने लगे, बीमार चंगे हुए, दुष्ट आत्माएं निकली, तो लोग क्या हुए? देखकर चकित हुए और लोगों ने विश्वास किया और वहां पर लिखा है लोग आनंद से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के दास ने वहां पर अद्भुत काम किया परमेश्वर की शामत से। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदावन आपसे वही बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा पीछे 9वीं आयत में, इससे पहले कि उस सामरिया नगर में, बैठ जाओ बेटा, आराम से बैठ जाओ, बैठो आराम से, तुम भी बैठो रानी। वहां पर लिखा, इससे पहले उस जगह पर सामरिया में एक शमौन नाम का व्यक्ति था जो क्या करता था? वह जादू टोने कर अपने काले जादू से लोगों को क्या दिखाता था? कि मैं परमेश्वर का धर्मी जन। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, उससे पहले उस नगर में शमौन नाम का एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया में क्या करता था? लोगों को चकित करता था। वो अपने कामों से लोगों को चकित करता था। वो लोगों को अपने काले जादू से काम कर करके दिखाता था और कहता था कि मैं ईश्वर की वो ताकत हूं जो महान हूं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा, उसके बाद क्या हुआ? वहां पर सामरिया में किसने सुसमाचार सुनाया? फिलिप्पुस ने। उधर से फिलिप्पुस सुसमाचार सुना रहा है और उधर से वो काले जादू करता है। लेकिन जब उसने देखा फिलिप्पुस को कि फिलिप्पुस के हाथों से क्या हो रहे हैं? लगड़े चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही है, बीमारियां जा रही है, तो वो देखकर हैरान कि ये कैसे काम कर रहा है, इसके पास भी कोई ताकत है। लेकिन बाइबल यहाँ पर बता रही है कि उस क्या नाम है उसका? शमौन, शमौन जो उसने क्या किया? उसने फिलिप्पुस के पास जाकर, जब वो सुसमाचार लोगों को सुना रहा था ना, उसने सुसमाचार सुनना शुरू किया। और जब उसने देखा कि वो सच्चाई का प्रचार कर रहा है, उसने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर और पानी में डूब के बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है वो फिलिप्पुस के साथ में रहा करता था और जो वो सुसमाचार सुनाया करता था, वो सुसमाचार को सुना करता था। साथ ही साथ वो उन चंगाइयों को देखकर जो उसके हाथों से होती थी प्रभु यीशु के नाम से, वो हैरान होता था। उसके मन के अंदर आता था कि जैसे ये काम करता हूं, ये काम मैं भी करूं। हालेलुया। वो करता तो था, लोगों को अपने छोटे मोटे जादू दिखाता तो था अपने जादू टोने से, लेकिन तो वो काम नहीं कर पाता जो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा, उसने क्या किया? 12वें आयत में, परंतु जब उसने फिलिप्पुस का विश्वास किया तो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। 13वें आयत में लिखा है, तब शमौन ने विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। हालेलुया। क्या किया? शमौन ने विश्वास किया और फिलिप्पुस के साथ में रहने लगा, शिक्षाओं को सीखने लगा। अब इन लोगों ने जो क्या स्त्री क्या मनुष्य ने क्या किया? परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लिया। अब मेरे भाई बहनों, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने परमेश्वर यीशु के नाम से क्या किया? बपतिस्मा लिया। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद उनके ऊपर अभी पवित्र आत्मा नहीं उतरा है। बपतिस्मा लेना अलग चीज है, पवित्र आत्मा उतरना अलग चीज है। बपतिस्मा जब आप लेते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अपने पापों का अंगीकार करके पानी में डूबकर बपतिस्मा लेते हो, मतलब कि आपने अपने पापों से त्याग दिया और आज से आपका जीवन एक नया पवित्र हो गया और आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो। हालेलुया। बपतिस्मे का ये मतलब है। अब
पवित्र आत्मा का उतरना यह है कि जब आप परमेश्वर से रूह सच्चाई से उसकी भक्ति करते हो, वो स्वर्ग को खोलकर अपनी आत्मा आपके ऊपर उतारेगा। और जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो आप आम इंसान नहीं रहोगे, आप परमेश्वर की सामर्थ से भर जाओगे, आप परमेश्वर की हजूरी में रहने लग जाओगे, आप विभिन्न भाषा बोलने लग जाओगे और आपका जीवन फिर वो शारीरिक जीवन नहीं रहेगा, वो आत्मिक जीवन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर बता रहे हैं कि सभी लोगों ने बपतिस्मा लिया, शमौन ने भी बपतिस्मा लिया, उसने भी बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन उसके ऊपर अभी पवित्र आत्मा नहीं आया। बाइबल बता रही है 13वीं आयत में, तब उसने शमौन ने भी स्वयं बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेकर सीधा उसके साथ में रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते हुए देखकर चकित होता था। परमेश्वर के कामों को होते हुए देखकर वो चकित होता था। और यहाँ पर लिखा है, जो परमेश्वर के जो धर्मीजन है, पत्रस 14वें आयत में लिखा है, जब प्रेतों ने यरूशलेम में यह सुना कि सामरिया में लोगों ने परमेश्वर के सुसमाचार को क्या किया है, विश्वास कर लिया है, तो चेलों को परमेश्वर ने भेजा पत्रस को कि तू सामरिया में जा और जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है उनके सर के ऊपर हाथ रखकर क्या कर, प्रार्थना कर, ताकि वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाए। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है पत्रस को परमेश्वर ने एक वरदान दिया था, पत्रस और यूहन्ना को परमेश्वर ने एक वरदान दिया था कि वो जिसके ऊपर सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते थे वो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को पाते थे। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की आग को पाते थे, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाते थे। और यहाँ पर लिखा कि जब प्रेतों को पता लगा कि पूरे यरूशलेम में थे, जब प्रेरित ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया में परमेश्वर का वचन मान लिया गया है, तब पत्रस और यूहन्ना को उनके पास भेजा गया और कहा कि वहां पर वो जाए और जिन लोगों ने विश्वास किया उनके ऊपर सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की जाए। अब मैं आपको बताता हूं, जब पत्रस और यूहन्ना वहां पर आए तो उसने लोगों के ऊपर हाथ रखे और जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया था उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की और वो लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। अब ये जो शमौन था ना, ये देख रहा खड़े होकर कि भाई ये प्रेरित जो पत्रस और यूहन्ना है, इसके हाथ रखने से पवित्र आत्मा भी उतर रहा है। उसने क्या किया, अपनी जेब से पैसे निकाले और पत्रस और यूहन्ना के पास गया, ये वरदान मुझे भी दो। हालेलुया। क्या कह रहा है, पैसे देके ये वरदान मुझे भी दो कि मैं किसी के सर के ऊपर हाथ रखूं, वो बंदा पवित्र आत्मा से भर जाए। बाइबल में लिखा है, पत्रस ने बोला तेरे पैसे और तेरा काम तेरे साथ में नष्ट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। पत्रस ने बोला तू और तेरे पैसे तेरे साथ में क्या होता है, नष्ट हो जाए, क्योंकि तेरा इस काम में कोई भाग नहीं है, तेरा परमेश्वर के साथ मन सीधा नहीं है। वो कह रहा है कि जाकर क्या कर, 21 आयत से हम पढ़ेंगे, इस बात में ना तेरा हिस्सा है और ना कोई भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, इसलिए अपना इस बुराई से मन फिराकर प्रभु के सामने प्रार्थना कर। संभव है कि तेरे मन का ये विचार समझ लिया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधनों में पड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ये बता रही है कि पत्रस उसे कह रहा है कि मैं देख रहा हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट में बंधनों में पड़ा हुआ है, तू बड़ी विपत्ति में पड़ने वाला है। अब तू परमेश्वर से क्षमा मांग कि तूने परमेश्वर के वरदान को क्या करा, पैसों में खरीदना चाहा। उसने कहा परमेश्वर ही चाहेगा कि वो तुझे क्षमा करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि तूने परमेश्वर को उसके वरदान को पैसों से खरीदना चाहा, तोड़ना चाहा। उसने कहा परमेश्वर तुझे माफ
नहीं करेगा। कह रहा अपनी इस गलती के लिए परमेश्वर से क्षमा मांग, क्या पता परमेश्वर तुझे क्षमा कर दे। कह रहा मैं देख रहा हूं दर्शन में, मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूं कि तू पित्त की सी, मतलब पित्त की बीमारी तुझे, पित्त की सी कड़वाहट में तू झूझ रहा, और बंधन तेरे ऊपर पड़ने जा रहे हैं। उसको लगा, उसको डर लगा। वो कह रहा कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो कि ऐसा ना हो जो तू बोल रहा है वो मेरे ऊपर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है मेरे लिए कृपया परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मेरा ये पाप क्षमा हो जाए। पढ़ते आगे, यहाँ पर लिखा है 24 आयत में, शिमोन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही है उसमें से कोई भी मुझ पर आ ना पड़े। अतः वह गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांव में सुसमाचार सुनाते गए। हालेलुया। मतलब पतरस और उस गवाही को देकर वहां से लोगों के ऊपर प्रार्थना करके उनको बपतिस्मा देकर पवित्र आत्मा की आग का वो चले गए। हालेलुया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, ये जो जादूगर शिमोन था ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने लोगों को अपने जादू से चकित कर रखा था। वो लोगों को अपने जादू दिखाता था, टोने दिखाता था, लोगों को काम करके दिखाता था, और लोग उसके पीछे हो लेते थे। क्या कह रहे बाइबल? उसके पीछे लोग हो लेते थे और वो दुनिया को बताता था कि मैं ईश्वर की वो महान ताकत हूं, मैं ईश्वर की वो महान ताकत हूं जिसे कोई हरा नहीं सकता। और जब उसने फिलिपुस को वहां पर काम करते हुए देखा तो उसने अपने मन को फिराया। हालेलुया। लेकिन उसने परमेश्वर को, दासों को काम करते हुए देखा, जब पतरस को, कि वो जिसके ऊपर हाथ रखते हैं वो पवित्र आत्मा के दान से भरते हैं, उसने उनके उस वरदान को खरीदना चाहा। आज लोग भी यही कर रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। आज लोग परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है, आज लोग परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, वो उसके वचनों पर विश्वास नहीं कर रहे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप मेरे ऊपर विश्वास मत करो, मेरे अंदर ताकत नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ना मेरे अंदर ताकत है, ना मेरे से छोड़ और किसी दास के अंदर, लेकिन ताकत है तो खुदावन के वर्ड के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन ने कहा जो मेरे वचनों के ऊपर विश्वास करता है, जो मेरे कलाम के ऊपर विश्वास करता है, उद्धार उसी का है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? उस जादूगर शिमोन के पीछे हो रहे हैं, उसके कामों को देखकर, उसके चमत्कारों को देखकर। और मैं आपको बता दूं, बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में ऐसा ही होगा, बहुत से लोग आएंगे, वो कहेंगे देखो यीशु वहां है, देखो यीशु वहां है, या देखो यीशु पंजाब में है। लोग चमत्कारों के पीछे भागेंगे। क्या बता रहा हूं मैं आपको? लोग चमत्कारों के पीछे भागेंगे। आज यही हो रहा है। आज लोगों को परमेश्वर से प्रेम नहीं है, आज लोगों को चमत्कारों से प्रेम है। मेरा घर बन जाए, मेरा ये हो जाए, मेरी भविष्यवाणी हो जाए, मेरे लिए ये हो जाए। आज परमेश्वर से कोई प्रेम नहीं कर रहा, लेकिन सब ये चाहते हैं कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरे लिए कोई ना कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंत तक धीरता में रहेगा उसी का उद्धार है। हालेलुया, हालेलुया। जो अंत तक धीरज थामेगा उसी का उद्धार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, कितने ऐसे हैं आपसे से जो यहाँ पर चमत्कारों के लिए नहीं, जो अपनी चंगाइयों के लिए नहीं, जो खाली स्वर्ग के राज्य के लिए नहीं, जो परमेश्वर के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं आपको पवित्र आत्मा से भरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपना प्रेम उसे दिखाओगे, वो कह रहा है यदि आप अपना प्रेम मुझे दिखाओगे तो मैं आपको पवित्र आत्मा से भरूंगा जो लोग भरे। बपतिस्मा तो फिलिपुस के हाथों से सबने बपतिस्मा लिया, लेकिन जब पतरस आया, उसने जिनके हाथ, सर के ऊपर हाथ रखे, सबके सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया, हालेलुया।
और बाइबल में लिखा है जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा तुम सामर्थ नहीं पाओगे। लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, जगत के छोर तक, पृथ्वी के कोने कोने तक खुदावन के गवाह बन जाओगे। हालेलुया। फिर आपको इस चीज का डर नहीं होगा, मैं जीवित रहूंगा नहीं रहूंगा, मुझे बीमारी तो नहीं हो जाएगी, हाय मेरा कर्जा, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा ये, हाय मेरा ये। आपको इस चीज की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होगी, आप सिर्फ 24 घंटे परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि आपको पता है जिस परमेश्वर के मैं पीछे होके चल रहा हूं, चल रही हूं, वो मेरी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो सामर्थ है, वो आपकी एक एक परवाह करता है, एक एक चीज की। जब मैं पंजाब में बीते दिनों गया था, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ प्रार्थना करने, और जब मैंने अपनी दादी को देखा तो वो शरीर बिल्कुल छोड़ चुकी थी, आवाज उनकी बिल्कुल बुलंद थी, लेकिन शरीर उनका बिल्कुल कमजोर हो चुका था, और उनकी उम्र कम से कम 115 के पार ही थी। लेकिन मैंने बाइबल पढ़ी थी, बाइबल में मैंने किसी जगह पर यह पढ़ा है कि जो धर्मी जन लोग हैं, चाहे अब कोई भी हो, आज के संसार का 120 से ऊपर कोई नहीं टांगे। मैं अपने घर वालों को यही कह रहा था कि ये धर्मी जन है, सुबह उठती है, परमेश्वर का धन्यवाद करती है, प्रशंसा करती है, इसीलिए आज तक जीवित है। हालेलुया। आज के समय के लोग देख लो, आप हो गए, मैं हो गए, अभी से ही किसी को सांस की प्रॉब्लम, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, लेकिन वो 115 के पार है, और लेकिन सुबह उठती, खाट पर बैठती और खुदावन का धन्यवाद कर रही होती थी। मैं देखता था रोज जब वो सुबह उठती थी, भजन संहिता 23, 91, 121, वो रोज सुबह उठकर अपने मुंह से खुदावन का धन्यवाद कर रही होती है, वचनों को बीच में बोल रही होती थी। मैं हैरान होता था कि परमेश्वर की भक्ति के द्वारा ही वो आज तक जीवित रहे। हालेलुया। अब उनका समय आया, वो परमेश्वर को चली गई। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है कि भक्ति सब चीजों में लाभदायक है। हालेलुया। भक्ति सब चीजों में लाभदायक है। अगर आप परमेश्वर से भक्ति कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की हजूरी में होकर चल रहे हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाएंगी। बाइबल में लिखा है कि आपकी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि जो जिब्राइल स्वर्गदूत है वो आपकी प्रार्थना को लेता है और खुदावन के सामने कटोरे के अंदर पहुंचा देता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ठीक समय आने पर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। ऐसा नहीं कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, हर समय सुनी जाती है। परमेश्वर को आपका ध्यान है, पूरा ध्यान है। उसने लिखा ना अपने वचन में, मेरी आंखें सर्वदा मेरी धर्मी जनों की ओर लगी रहती हैं, मेरे कान सदा उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर जानता है आपकी परेशानी को। इसीलिए जब वो सिस्टर बोलती है कि पास्टर जी मेरी नौकरी खतरे में, मेरे साथ लड़ाई हुई, आप प्रार्थना कीजिएगा, मैंने तो परमेश्वर से दुआएं की, लेकिन वो परमेश्वर जानता अपनी बेटी की परेशानी को, वो उससे आजाद कर रहा है। आंटी बीमार थी, उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर जानता अपनी बेटी की बीमारी को, आजाद किया। लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन हमें मांगना है परमेश्वर से, हमें मांगना है परमेश्वर से, अपनी प्रार्थनाओं में रखना है, और हमें अपनी संसारिक अभी चीजों को मांगने के ज्यादा हमें परमेश्वर की आत्मा को मांगना है कि परमेश्वर तेरी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो। आपने बोलना है कि प्रभु मैं चाहता तो हूं कि मेरी बेटी की नौकरी लग जाए, लेकिन प्रभु वो नौकरी लगे ताकि उस नौकरी के द्वारा तेरी इच्छा पूरी हो। जब आप ऐसे हर काम में अपने परमेश्वर की इच्छा को मांगेंगे तो वो परमेश्वर आपके लिए करना शुरू कर देगा। हालेलुया। आपको पता है आज लोग कैसे मांगते हैं, परमेश्वर मेरे घर में गाड़ी नहीं है, गाड़ी दे दे,
कर्जा है कर्जा उतार दे, बीमारी है ये कर दे वो कर दे, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं मांगते। उसने कहा तो है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन उसने इसलिए बोला है, अपना वचन में बोला है, तुम लोग मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अपने भोग विलास के लिए मांगते हो। वो कहता मैं इसलिए नहीं देता तुम्हें क्योंकि तुम अपने भोग विलास के लिए मांगते हो। वो कहता तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरी महिमा के लिए मांगो। बोलो उससे परमेश्वर से 2 दिन, मैं कह रहा हूं 1 हफ्ता प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे नौकरी दे, ताकि जो नौकरी तू मुझे देगा मैं उस नौकरी के द्वारा तेरी महिमा करूंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी नौकरी दे देगा, और आप जब उस नौकरी से उसकी महिमा करोगे, मतलब कि वो आपके परिवार की जरूरतों को तो पूरा करेगा, लेकिन आप उस नौकरी की सैलरी के द्वारा परमेश्वर के भवन में उसकी भेंटों को भोगे, उसके कामों के लिए अपनी भेंटों को भोगे, वो परमेश्वर आपको ऊंचा करता जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आपको इस प्रकार से मांगना है। वो कह रहा है तुम्हारी प्रार्थना, तुम ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हुई जा रही है। हम लोग मांगते नहीं सही तरीके से, हम लोग सही तरीके से नहीं मांगते। लिखा हन्ना ने क्या बोला? परमेश्वर तू मुझे एक पुत्र दे दे, यदि तू मुझे एक पुत्र देगा तो मैं उसे क्या करूंगी? तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। लिखा वो बांझ थी, उसके पुत्र नहीं हो रहा था, जो उसकी सौतन थी उसके ऊपर उसको ताने मारती थी वो, और हन्ना भवन में जा जाकर रोती थी। वो लिखा भूखी थी, रो रही थी भवन में जाकर। जब वहां पर भविष्यद्वक्ता एली बैठा हुआ था, वो कह रहा कि क्यों रो रही है? पूरी रात की क्या तूने पी हुई, अभी तक तेरी उतरी नहीं, जो बड़बड़ा रही है? वो कह रही मैं बड़बड़ा नहीं रही, मैं अपने परमेश्वर को अपने दिल का हाल सुना रही हूँ। उसने कहा जा, परमेश्वर तुझे तेरा मुंह मांगा वर दे। उसने कहा परमेश्वर यदि तू मुझे एक पुत्र देगा मैं उसे तेरी सेवा के लिए, क्या कहा उसने? तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। लिखा उसके अगले साल उसको एक पुत्र हुआ जिसका नाम शमूएल था। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला? उसने परमेश्वर तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए आप कोई भी चीज मांगोगे, चाहे वो आपकी नौकरी हो, घर हो, कुछ भी हो, कुछ भी मैं कह रहा हूं, जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगोगे ना, खुदावन आपके जीवनों में काम करना शुरू करेगा। वो कह रहा है इसलिए तुम लोग मांगते तो हो लेकिन अपने भोग विलास के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मांगते हो। क्या कभी किसी ने यह पूछा कि प्रभु मेरी जिंदगी में तेरी क्या इच्छा है? क्या किसी ने यह पूछा प्रभु मेरे परिवार में तेरी क्या इच्छा है? क्या किसी ने यह पूछा प्रभु मेरी नौकरी में तेरी क्या इच्छा है? पूछा किसी ने नहीं पूछा होगा अब तक। सब ये तो चाहते हैं कि प्रभु मुझे ये दे दे, मेरा ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा होगा प्रभु तेरी क्या इच्छा है मेरे परिवार में, तेरी क्या इच्छा है मेरी जिंदगी में? प्रभु तेरी कोई इच्छा है तो बता मुझे। अपनी इच्छा तो हर कोई बता देगा परमेश्वर को खोल के, अपनी दिल की बात तो हर कोई बोल देगा। 5 मिनट की प्रार्थना में बैठेगा ना, उसमें भी अपने दिल की सारी बातें खोल देगा, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि प्रभु जी आपकी क्या इच्छा है मेरी जिंदगी में, मुझे बताएं, ताकि जो आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में मैं उसे पूरी करूंगा। हालेलुया हालेलुया। जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूछना शुरू करेंगे, वो परमेश्वर आपको पूछना शुरू कर देगा। हालेलुया हालेलुया। जब आप उसे पूछेंगे तो वो आपको पूछेगा। हालेलुया। लेकिन जब आप उससे मुंह फेरेंगे, आप सेल्फिश बनेंगे, आप चालाक बनेंगे, तो वो भी परमेश्वर है। हालेलुया। वो भी देना जानता और लेना भी जानता है। वो इंसान को देता तो है हाथ खोलकर, लेकिन जब इंसान चालाक बनकर फिर भवन में आना छोड़ देता है, और कई लोग आते हैं भवन में चंगाई के लिए, जब वो चंगाई पा लेते हैं ना फिर गायब हो जाते हैं, जब छुटकारा पा लेते हैं फिर गायब हो जाते हैं। कई नौकरी के लिए आते हैं, जब फिर नौकरी पा लेते गायब हो जाते हैं। जब वो गायब हो जाते हैं तो फिर परमेश्वर भी उन्हें गायब कर देता है। हालेलुया। क्योंकि वो देना जानता है, वो लेना भी जानता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के साथ वफादार होकर चलो।
जब आप परमेश्वर के साथ वफादार हो, परमेश्वर आपके साथ वफादार है। उसने कहा यदि यदि तुम वफादारी बोगे तो तुम वफादारी को काटोगे, यदि तुम कांटे बोगे तो तुम कांटों को काटने पाओगे। जैसा बोगे वैसा काटोगे। हालेलुया। कहते हैं जैसा बीज बोया वैसा काटोगे, जैसा बोगे वैसा काटने पाओगे। परमेश्वर की आशीष को दे। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ वफादार होंगे। चलो यहाँ पर लिखा ये जो शमौन जादूगर है, सब लोग इसके चमत्कारों के पीछे होके चल रहे थे, सबको चकित कर रखा था इसने, लेकिन लोग चमत्कारों के पीछे भाग रहे थे। मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं, मैं आपको इस वजह से यही समझाना चाहता हूं कि चमत्कार के पीछे मत भागो, उस परमेश्वर के पीछे भागो। हालेलुया। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है जब तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा, दुनिया का हर एक ऐशोआराम तेरे पीछे पीछे यूं ही आ जाएगा। हालेलुया। वो आपकी हर एक चीज का इंतजाम करेगा, लेकिन आपको चमत्कारों के पीछे नहीं भागना, आपको छुटकारे के पीछे नहीं भागना, आपको परमेश्वर के पीछे भागना है। जब आप उसके पीछे भागोगे, उसके नाम की महिमा करोगे, तो वो आपकी हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि लिखा कि वो जो शमौन था वो भी बाद में क्या किया, अपने चमत्कारों को छोड़ छाड़ कर परमेश्वर के पीछे हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के साथ वफादार हो गए। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के साथ वफादार होने के लिए? क्या आप चमत्कारों के पीछे ना होकर परमेश्वर के पीछे होने के लिए तैयार हैं? क्या आप चमत्कारों को ना चाहकर परमेश्वर को चाहने के लिए तैयार हैं? यदि आप परमेश्वर को चाहने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। 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 अपने हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, आज जितना वचन आज हमने सुना हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। हर वो अंधकार की ताकत जो इस वचन को चुराना चाहती है, खुदाबंदा तेरी पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जल के नाश हो। प्रभु ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आ। प्रभु ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आ। ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आ।